दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उन सभी सेक्शनों के बारे में जो पहले सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनका प्रावधान था। अब वह बीएनडब्ल्यूएस में कहाँ हो गया है, पहले सीआरपीसी में कहाँ था। आजकल काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि सीआरपीसी और बीएनडब्ल्यूएस में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन होता है। जो वकील नए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराने एडवोकेट हैं उनके लिए समस्या है, जो पुलिस वाले हैं उनके लिए समस्या बनी हुई है, और जो भी कानून से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए समस्याएं बरकरार बनी हुई हैं। क्योंकि पुरानी धाराएं तो हमें सीआरपीसी की याद हैं, अब वह सीआरपीसी की जगह बीएनडब्ल्यूएस में कहाँ रखी गई है यह तनी नहीं समझ में आता है। किताब उठाकर देखना पड़ता है कोर्ट वोर्ट में। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में स्पष्ट तरीके से मैं बता दूंगा कि कौन सी धारा कहाँ रखी गई है, सब कुछ इसमें कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले एफआईआर से हम शुरुआत करेंगे। तो सेक्शन 154 जो कि यह बात करता है किसकी, एफआईआर की, यानी जिस सीआरपीसी के तहत दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एफआईआर दर्ज होती है, अब वह बीएनडब्ल्यूएस में 173 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है। तो एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान सीआरपीसी में 154 में था, अब बीएनडब्ल्यूएस में 173 में हो गया है। तो हमको अब ध्यान देना है 173 बीएनडब्ल्यूएस, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। अब देखिए, गवाहों का बयान होता था। जैसे जब एफआईआर दर्ज हो गई तो 161 के तहत 161 सीआरपीसी के तहत गवाहों का बयान लिया जाता था, जो कि अब यह सेक्शन 180 के अंतर्गत बीएनडब्ल्यूएस के अंतर्गत हो गई है। एक सेक्शन होता था 164 का बयान, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए जाते हैं। यह इसलिए फेमस है 164 का बयान क्योंकि जब भी स्त्री महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होता है, छेड़खानी या बलात्कार से संबंधित, तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया जाता है। तो वह 164 के बयान के अंतर्गत आता है। तो यह काफ़ी फेमस है, यह रोज़ कोर्टों में देखने को मिलता है। अब नए कानून में यह 183 में आ गया है, तो हमको अब 164 की जगह 183 ही बोलना चाहिए। धीरे धीरे आदत पड़ जानी चाहिए कि हम 183 ही बोलेंगे। अब देखिए, कुर्की, जो कुर्की होती थी, कुर्की की उद्घोषणा यानी कि सेक्शन 82 नहीं कहते थे, 82 करवा देंगे, 83 करवाएंगे। तो सेक्शन 82 अब हो गया है 2 कदम आगे 84, सेक्शन 84 बीएनडब्ल्यूएस में 82 कुर्की की उद्घोषणा 84 में हो गई है। और कुर्की के लिए जब कुर्की का आदेश हो जाता है जाओ कुर्की कर लो, वो होता था 83 में। आज जब 83 में था तो यह भाई 85 में हो जाएगा, यानी 85 के तहत और 84 के तहत कुर्की का कार्यक्रम होता है। अब देखिए, हम परिवाद देखते हैं। परिवाद, जब हमारी एफआईआर थानों से नहीं दर्ज होती है, कोर्ट से नहीं दर्ज होती, कहीं से भी नहीं दर्ज होती है, तब हम जाते हैं परिवाद के माध्यम में, जिसको आम बोलचाल की भाषा में इस्तिगासा बोलते हैं। यह सीआरपीसी में 200 के तहत होता था, अब लेकिन यह 223 के अंतर्गत हो गया है, 223 के तहत हो गया है। अब देखिए, एक मामला और होता था कि मान लीजिए परिवाद आपने दाखिल कर दिया और वह खारिज हो गया, तो खारिज होने को अक्सर हम लोग 203 के अंतर्गत बात करते थे, जो कि अब 226 के अंतर्गत आ गया है। 226 के अंतर्गत खारिज करने की बात है, यानी कि परिवाद अगर आप खारिज होता है तो बीएनडब्ल्यूएस के अंतर्गत 226 के तहत यह खारिज होगा। एक और है भरण पोषण। भरण पोषण, भरण पोषण 125 के अंतर्गत था। सीआरपीसी में 125 था, अब यह 144 के अंतर्गत भरण पोषण हो गया है। मान लीजिए कोई भरण पोषण हो गया है और भरण पोषण के भत्ते में परिवर्तन करना चाहते हैं,
तो वह 126 में था, अब BNSS में 145 के अंतर हो गया। एक और बात होती थी, अगर मान लीजिए भरण पोषण आपका अलाउ हो गया है, अलाउ होने के बाद इजरा हम लोग करते थे और आज भी करते हैं, CRPC के आज BNSS के तहत करते हैं, वह 128 के अंतर्गत हुआ करता था, अब 147 के अंतर्गत हो गया है। देखिए, ठीक है ना, अभी याद कराना, बता देंगे कैसे याद होगा। आगे देखिए, 100 यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए सेक्शन 319 की दरखास्त, सभी लोग जानते हैं सेक्शन 319 की दरखास्त कब होती है, जब FIR में नामजद FIR किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ होता है और उसमें से किन्हीं एक या दो व्यक्तियों का नाम निकाल दिया जाता है, FIR में से, चार्जशीट में से निकाल दिया जाता है, और जब फाइल कोर्ट में जाती है, बयान होने के बाद 319 की दरखास्त पड़ती है उन्हें फिर से तलब करने के लिए। तो वही है 319 की दरखास्त, और 319 की दरखास्त दोस्तों हो गई है 358 में, 358 में, ठीक है। अब देखिए 244, अब ये 244 का जब परिवाद दाखिल होता है तो परिवाद में जमानत हो जाने के बाद, अभियुक्तों की जमानत होने के बाद 244 का पीड़ित का बयान दर्ज होता है। वह पीड़ित गवाह अपना देता है, एक गवाह, दो गवाह, जितने सारे गवाह हो सकते हैं वह गवाह देता है, और वह अब 267 में हो गया है, BNSS के 267 में हो गया है। अब जब 200 बयान हो गया तो चार्ज बनता है, चार्ज माने आरोप, आरोप बनेगा तो वह आरोप 268 में जाएगा। अब 246 होता था, जब बयान यहाँ हो गया, यहाँ चार्ज बन गया तो उसका जीरे होती है, उन गवाहों की जीरे होती थी, अब वह 269 BNSS में हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा छूट गई थी, वह है 156(3) का प्रार्थना पत्र। 156(3) का प्रार्थना पत्र अब 175(3) के अंतर्गत दर्ज की जाती है। तो चलिए इसको फटाफट याद कर लेते हैं। देखिए, जब हम FIR की बात करते हैं तो FIR CRPC में 154 में थी, अब वो 173 में हो गई है। 161 में अंतर्गत बयान होता था गवाहों का, अब 180 के अंतर्गत होगा। 164 का बयान 183 के तहत बयान होगा, और जो 82-83 कुर्की होती थी वो 84-85 के तहत कुर्की होगी। अब हम परिवाद कभी भी दाखिल करेंगे तो 200 की जगह 223 BNSS में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवाद दर्ज करेंगे। 203 के तहत वह खारिज हो जाएगा परिवाद। 125 जो भरण पोषण की बात होती थी वह 144 के अंतर्गत है, और 26 भत्ते में परिवर्तन करना होता है, यानी कम बेसी करना है, तो 145 के अंतर्गत। और अगर इजरा, मान लीजिए भरण पोषण मिल गया है, इजरा दाखिल करते थे उसको वसूली करने के लिए, तो 147 के अंतर्गत यह आ गया है। 319 की दरखास्त सबको पता है, अभियुक्तों को तलब करने के लिए, अब 358 हो गए। कितनी? 358। इसको याद कर लीजिए कि BNS में 358 धाराएं हैं, तो मान लीजिए कि IPC BNSS में 358 में अभियुक्तों को तलब करने की बात है। 244 परिवाद के गवाही की बात करता है, 267 है। 245 आरोप की बात करता है, 268 है। 246 जीरे की बात करता है, जो 169 में है। और सबसे लास्ट में 156(3) की जो दरखास्त होती है वह 175(3) में दर्ज की जाती है। बताइए, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए पीछे हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी है, और अक्सर कोर्टों में परेशानी होती है, तो इसलिए मेरे सामने समस्या आ चुकी है। लोग पूछते थे तो कन्फ्यूजन होता, तो इसलिए मैंने इसको तैयार किया आपके लिए, खास आपके लिए बनाया हूं। और चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के लिए, बाय बाय।